My beautiful viewers, hi everyone, good morning. You are watching Arsha's Blog and Recipes, and here I am Arsha. A very good morning to all of you and happy Makar Sankranti. Hangrani khachang ma ya faroja tono no and welcome back to my channel. So यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ। यहाँ पे जो चाचा है आयतू के पापा को आकर नमन करके गए हैं। ये एक रीत होता है हम लोगों का कि मकर संक्रांति के दिन ना ऐसे बड़े लोगों के आशीर्वाद लिया जाता है पैर छूकर। तो वही है, मैं तो रेडी हो चुकी हूँ। मैं भी अभी सबको नमन करके आऊँगी, तो उसके बाद जाऊँगी जहाँ पे खान पीन हो रहा है संक्रांति सेलिब्रेशन, वहाँ पे जाऊँगी। खुलुमदे मादो आहा खुलुमना नांगिया खुलुमदे भिडिअ खायगोना खुलुमदे नै चिबाय हदा जो फटे सब यहाँ पे बैठ चुके हैं खाने के लिए। मैं थोड़ा लेट हो गई। लेट होने का वजह मैं बताती हूँ। एक्चुअली मैं नहा कर फिर पूजा ख़त्म करके ना घर के मतलब छोटे चाची के घर में रह रही हूँ ना अब। तो क्या होता है कि मकर संक्रांति के दिन अपने जो कुल देवता देवी एंड जो आप जिसको मानते हो उनकी ऐसे नमन किया जाता है, धूप अगरबत्ती दिखाया जाता है। तो हमारे घर में तो अभी तो नया घर का काम चल रहा है, तो फिर कहाँ से क्या करते हैं ना। तो सिटी वाले घर में तो जाकर फिर वो नमन वगैरह करके यहाँ पे आते, ऐसा नहीं है ना। तो भगवान तो हर जगह रहते हैं। तो अभी किसी के घर का हो, किसी के घर में हो वो भगवान, तो भगवान तो एक ही होते हैं ना, सेम ही होते हैं। तो इसी वजह से छोटी चाची के घर में ही मैं भगवान की नमन किए, धूप अगरबत्ती दिखाए, पूजन किए। फिर उसके बाद सबको नमन कर रही थी ना। सबको नमन करने के बाद जब मैं छोटी चाची को नमन करने गई और नमन किया और उन्होंने जब मेरे सर पे हाथ रखे तो मम्मी की इतनी याद आ गई ना मेरे को। मैं अचानक से इमोशनल हो गई और इतना रोना आया। मैं तो यहाँ भी नहीं आने वाली थी। फिर हबी ने बोले कि चलो चल कर आते हैं, कुछ नहीं होगा, मतलब ठीक हो जाओगे। फिर थोड़ा ये मतलब कई लोगों के साथ ऐसे बातचीत करके ना थोड़ा मतलब इमोशनल इतना भी नहीं होना चाहिए। मैं खुद से अपने आप नहीं हो रही थी। एक्चुअली वो अचानक से मुझे पता नहीं क्या हुआ कि बस आंसू निकल रहे थे और ऐसे दिल में ना बहुत ज़्यादा दर्द, मतलब क्या ही बताऊँ मैं। अच्छा खैर छोड़िए। तो इसी वजह से थोड़ा मैं आना नहीं चाह रही थी, लेकिन हबी ने कहे चलो थोड़ा मतलब लोगों के बीच में रहोगी तो फिर सैडनेस चला जाएगा, फिर ऐसे बैठ के रहना भी अच्छा नहीं और लोग क्या कहेंगे कि है फिर भी नहीं आए ना। तो इसी वजह से आई यहाँ पे। मैं ना अपने इमोशंस छुपाने में बहुत माहिर हूँ, इतना माहिर हूँ कि कोई समझ नहीं पाएंगे कि मेरे को अभी रोना आ रहा है, सैड हूँ मैं या फिर वरीड हूँ, टेंशन में हूँ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन आज ऐसा हुआ कि मैं खुद का आंसू रोक ही नहीं पाई। जब छोटी चाची मेरे सर पे आशीर्वाद देने के लिए हाथ रखे तो मेरी आमा यानी कि मम्मी की याद इतना आने लगी कि मतलब मैं कैसे रो रही थी। मैंने अपने लाइफ में ना जब मम्मी मेरे को छोड़ के गई थी उस टाइम ऐसे रोई थी। सेम रोना मुझे आज भी आ रहा था, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। खैर छोड़िए। तो वहाँ जाकर पीठा वगैरह ढेर सारे सब्ज़ी बनाया हुआ वो वगैरह खाकर आ चुके हैं। अभी यहाँ गांव के कुछ लोग मतलब पापा के रिलेटिव्स आए हैं, चाची लोग पापा को नमन करने के लिए। चाचा लोग तो सुबह ही नमन करके चले गए। वैसे बिना मतलब खाना खाने से पहले नमन करना होता है। अगर वो पॉसिबल नहीं हो तो खाना खाने के बाद भी नमन किया जा सकता है अपने बड़े बुज़ुर्गों को। और यहाँ पे पापा ही सबसे बड़े हैं अभी, तो सभी नमन करने आए। और यहाँ पे देखिए मोंटी की बीवी रुद्राक्षी भी मेरे को नमन कर रहे हैं और मैंने उनको मतलब उसको आशीर्वाद दिए कि जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट जॉब या फिर कोई सा भी जॉब तुमको मिल जाए, है ना। मेरा जो आशीर्वाद है कभी विफल नहीं जाता, लेकिन मैं आशीर्वाद भी लोगों को सुखी रहने का देती हूँ, मतलब खुश रहो, हेल्दी रहो। लेकिन ऐसा जॉब वाला आशीर्वाद मैंने आज तक 2-3 तो ही दिए हैं। जिसको दिए हैं उसको आशीर्वाद पे जॉब मिल ही चुका है। कोई अपने पैर छुआने से पहले ना लोग तो नमन करेंगे ही, क्योंकि ये नियम है। अपना चप्पल नहीं उतारते, लेकिन मेरे को अजीब लगता है, इसलिए मैं अपना चप्पल उतार के फिर लोगों को बोलती हूँ कि नमन करो। और कोई को ऐसे बोल देती हूँ कि नमन मत करो। जैसे कि आज बेंटिंग को भी बोला मैंने, हम लोग तो एक ही कॉलेज में थे, हम लोग तो फ्रेंड थे ना, तो सेम एज का है, तो क्यों नमन करोगे।
हाँ शादी के बाद बाबी बन गई मेरे, तो इसका मतलब ये नहीं कि नमन करोगे, है ना, ऐसे बोल दिया मैंने। तो फिर यहाँ पे देखिए अभी बड़े चाची के घर में हम लोग खाना खाएंगे और छोटे चाची ने जो जो पकवान बनाए हैं सब यहाँ लेकर आ चुके हैं और एक साथ मिलके सारे हम लोग खाना खा रहे हैं। और हमारे नियम में एक है कि अगर मैं लड़का होता, मेरा छोटा भाई होता और मेरा छोटा भाई की बीवी को मैं टच नहीं कर सकती और छोटा भाई का बीवी भी मेरे को टच नहीं कर सकते, या गलती से टच हो जाए या फिर लग जाए बॉडी से बॉडी या फिर कपड़े से कपड़े, तो इसके लिए मतलब इसका जो पाप है वो दूर करने के लिए लोगों को मीठा या फिर कुछ भी मिठाई वगैरह या फिर खाना वगैरह खिलाने होते हैं, पता नहीं ऐसा क्यों है। तो लंच वगैरह ख़त्म, तो यहाँ भी जोनुआ एंड जेम्पुआ भी आए हुए हैं, तो हबी के साथ बात कर रहे हैं वो लोग। तो घर में कुछ मिठाई कल जो लाए थे हबी वो है अभी भी थोड़ा सा, तो वो मैं अभी जेम्पू एंड जोनुआ को दूंगी। और ये है हम लोगों का नया घर जो बन रहा है एंड कुछ दिन बाद बन भी जाएगा। और देखिए ये मीठा जेम्पुआ एंड जोनुआ के लिए, और जो खजूर का जो गुड़ लाए थे ना, खजूर वाला गुड़, ये हबी ही लाए थे कल। ये थोड़ा सा टुकड़ा में पिशी और काकी मोनी के लिए बेच दूंगी, क्योंकि ऐसे मतलब हम अभी तो हम लोगों का घर नहीं बना, तो घर के अंदर मेरा किचन बन जाता तो मैं कुछ पकवान ऐसे बना के बेचते, लेकिन वो नहीं हो पाएगा, तो इस वजह से मैं ऑरेंजेस एंड ये गुड़ ही बेच दूंगी मीठा में। तो ये नियम है बेचना, थोड़ा बहुत ही सही, थोड़ा सा ही सही, तो वही बेचूंगी। और यहाँ पे ब्लैक कॉफ़ी पियेंगे जोनुआ, तो उसके लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाऊंगी और मैं खुद के लिए बनाऊंगी और हबी को भी दूंगी, क्योंकि ब्लैक कॉफ़ी कभी कभी पी लेना चाहिए। देखिए बन चुका है, अभी क्या करूँ मैं सर्व करके आती हूँ। शाम हो चुके हैं, बॉनफायर जला लिया गया है, अभी सारे मिलके यहाँ पे गप्पे शप्पे कर रहे हैं सारे, मतलब पाई है, चलूंती है, मैं हूँ, हबी है, जॉन है, जोनुआ है, छोटे चाचा है, और फिर और कुमुई है, बाई शुक्ला है, बाई शुक्ला यानी कि पापा के कज़न बहन की बेटी, और वो भी आए हुए हैं और उनके हस्बैंड भी आए हुए हैं, और पड़ोसी जो मीठी चाची है वो भी है, और माधु पापा अंकल वो भी है। और आज चाय बनाने का काम पार्टी के ऊपर है, तो चाय सर्व करे हैं सबको पार्टी। मुझे तो ब्लैक कॉफ़ी पीनी थी, लेकिन पार्टी ने मेरे को अभी चाय थमा दिया है। इतना मेहनत से बनाए हैं और मुझे पिलाना चाहती है, और मैं ना पीऊँ तो अच्छा नहीं लगेगा, ना उसको अच्छा लगेगा ना मेरे को अच्छा लगेगा, इसलिए ले लिया मैंने चाय। Thank you. Nin bà xích khai. A few moments later. À, biết ở xuống đây.